आज से ठीक 8 दिन पहले दोस्तों एक क्लैश की शुरुआत हुई थी। गदर 2 वर्सेस OMG 2 वर्सेस जेलर, यानी कि रजनीकांत वर्सेस अक्षय कुमार वर्सेस सनी देओल। और इस क्लैश में सबको यही जानना था कि जीतेगा कौन, यानी कि सबसे ज्यादा कलेक्शन कौन करेगा और कौन मचाएगा बॉक्स ऑफिस पर तबाही। अब दोस्तों 8 दिन बाद क्या है इन तीनों मूवी का हाल और क्या चल रहा है बॉक्स ऑफिस का हाल, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो थी जेलर, जो कि रजनीकांत साहब की फिल्म थी। अब यार इस फिल्म के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब इनके जो हीरो है ना वो है 72 साल के, और सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी फिल्म स्टार को आप देख लो, मतलब 72 साल में कोई भी लीड रोल में नहीं रहता, और रहता भी है तो इतने एक्शंस इतने स्टाइल कोई देखने नहीं जाता किसी के। आप चाहे हॉलीवुड ले लो चाहे टॉलीवुड ले लो, किसी भी तरह के वुड में आप जाके देख लो, जो क्रेज जो चाहत जिनकी स्टाइल को देखने के लिए लोग मरते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि रजनीकांत के अलावा किसी और हीरो के लिए आप देख सकते हो, वो भी जब वो 72 साल के हैं। मतलब यार इतना क्रेज, उनको भगवान की तरह पूजा जाता है चेन्नई में, आप जाके देखना कभी। तो दोस्तों बात करते हैं उनकी मूवी की, तो उनकी मूवी जो है ना वो मास मसाला वाली फिल्म है। तो दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के हाल का, तो इस फिल्म ने 8 दिनों में 376 करोड़ कमाए हैं, और मुझे लगता है कि अब तक तो ये आंकड़ा बढ़ भी गया होगा। मतलब आप राउंड फिगर 400 करोड़ समझ लो, और ये मैंने नेट बताया है। अगर आप ग्रॉसिंग कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर आप जानोगे तो मुझे लगता है ये 450 करोड़ पार है। खैर दोस्तों ये तो थी रजनीकांत सर की फिल्म के हाल। अब बात करते हैं दोस्तों गदर 2 की। दोस्तों जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था ना, तो इस फिल्म के बारे में लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि यार क्या कमाल की मूवी होगी, फिर से पाकिस्तान को हम लोग फिर से मजा चखाएंगे, और भी तरह तरह की बातें हो रही थी। इसका ट्रेलर आता है, इसका टीजर आता है, सब बड़े खुश होते हैं कि यार कमाल की फिल्म है, एक्शन सीन्स क्या लग रहे हैं। हालांकि उसमें भी कमियां थी, लेकिन अब नॉर्मल पब्लिक तो वो सब ध्यान नहीं देती ना, हम लोगों का काम है वो सब ध्यान देना। मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ दोस्तों तो मुझे पसंद नहीं आई। मतलब देखो यार अब पैसे दिए हैं तो सिर्फ मार पीट और चिल्ला चिल्ली ये सब ही नहीं देखना, मतलब कहानी भी होनी चाहिए। और सिर्फ एक तारा सिंह को छोड़ दिया जाए ना तो पूरी फिल्म में कुछ आपको देखने को ही नहीं मिलता। मतलब सारे के सारे लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, और जहां लग रहा है कि यार अब तो पब्लिक बोर हो जाएगी तो वहां तारा सिंह को ले आ रहे हैं। मतलब यार मुझे पैसा वेस्ट ही लगा। लेकिन दोस्तों मजे की बात तो ये है कि इस फिल्म की जो ऑडियंस है ना, उसमें से 80% ऑडियंस ऐसी है जिन्हें कोई मतलब नहीं है एक्टिंग से, कहानी से, स्क्रीन प्ले से कोई मतलब नहीं है। बस उनको देखना है तारा सिंह, चिल्लाहट जो उनके रोंगटे खड़े कर दे, और थोड़ी बहुत मारपीट, बस उनको वही देखना है। तो इसीलिए इस फिल्म की कलेक्शन भी अच्छी चल रही है। इस फिल्म ने अभी तक कमाया है दोस्तों 216 करोड़। ये भी मैं मतलब नेट की बात कर रहा हूँ, अभी तक ग्रॉसिंग और वर्ल्ड वाइड का नहीं बताया है। और खबर ये भी है कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाया है 70 करोड़ से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हो कि जो आंकड़ा है वो 300 करोड़ पार है, यानी कि गदर 2 में लिटरली गदर मचा रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं उस मूवी के बारे में जिसका कलेक्शन तो छोड़ो, मतलब इसके रिलीजिंग में ही डाउट था। मतलब कि लोगों को लग रहा था कि यार रिलीज होगी कि नहीं होगी। मतलब पहले सेंसर बोर्ड इसे रोकता है, कहता है कि हम इसे ए सर्टिफिकेट दे देते हैं और आप इसे रिलीज कर लो। लेकिन इसके मेकर्स कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप इसे यूए सर्टिफिकेट दे दो। लेकिन फिर सेंसर बोर्ड कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप एक काम करो, आप इसमें से 10 कट मार दो और यूए सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन इसके मेकर्स फिर नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं जी हम कट क्यों मारे, हम तो फिल्म को जैसे का तैसा ही रिलीज करेंगे। अब उसके बाद सेंसर बोर्ड जब रीचेक पर डालती है तो इस फिल्म के साथ वो सब कुछ हो जाता है जो कि कोई भी फिल्म मेकर नहीं चाहेगा। इस फिल्म में 27 कट्स मारे जाते हैं। इवन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था, यानी कि भगवान शिव को ये लोग दिखाना चाहते थे, उसे भी हटाना पड़ता है। मतलब भगवान शिव की जगह उसके किसी गण का रोल दिया जाता है अक्षय कुमार को एडिट करके, कुछ कुछ डायलॉग को रिप्लेस किया जाता है, यहाँ तक कि 27 कट्स मारे जाते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद फिल्म का हाल है दोस्तों, इस फिल्म ने पिछले 7 दिनों में लगभग 81 करोड़ के अराउंड कमाया है। और ये मैं नेट की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रॉसिंग या फिर वर्ल्ड वाइड नहीं कह रहा हूँ। इस फिल्म का जो टोटल बजट है ना दोस्तों वो है 150 करोड़। तो मुझे लगता है कि ये अपना जो बजट है वो रिकवर कर लेगी। अब दोस्तों अगर बात करें इसके विनर की, यानी कि इस क्लैश में कौन जीता, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो इसके 2 विनर्स हैं, यानी कि कलेक्शन वाइज और इम्पैक्ट वाइज। तो दोस्तों इसका जो कलेक्शन वाइज अगर विनर आप देखोगे ना तो वो है जेलर, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा 375 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ के अराउंड कमाया है, जो कि सबसे ज्यादा है। और अगर आप बात करें इम्पैक्ट की तो मुझे लगता है कि OMG 2 विनर है, क्योंकि इसने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, लोग इससे बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए हैं। क्योंकि दोस्तों देखो मतलब गदर 2 और जेलर से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, बस उसमें आप मांस मसाला और मारपीट ही देखोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जो OMG 2 है वो हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज
मैसेज देती है। वो बताती है कि आज जो यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रिएटेड प्रॉब्लम है, यानी कि वो लोगों के द्वारा आपको बताया गया प्रॉब्लम है, लेकिन असल में वो आपकी नीड है। लोग इनको बढ़ा चढ़ाकर हमें बताते हैं ताकि अगर वो गलतियां करें तो वो उनको कहे कि यार ये तो नेचुरल है, लेकिन अगर आप करते हो तो आपको वो गिल्ट फील कराते हैं। तो इन्हीं सब भेदभाव से कैसे दूर रहा जाता है वो हमें ये फिल्म बताती है। और अगर आप मुझे ऑनेस्टली कहो ना तो मैं इस क्लैश का विनर कहूंगा OMG 2 को, क्योंकि इसमें एक्टिंग वाइज ले लो चाहे किसी भी जॉनर से आप ले लो, आपको सब कुछ अच्छा लगता है। एक्टिंग अच्छी लगती है लोगों की, आपको जो फैक्ट समझाए जाते हैं वो अच्छे लगते हैं, आपको जो स्क्रीन प्ले चल रहा है वो अच्छा लगता है, एंगेजिंग लगता है, आप कहीं भी बोर नहीं होते हो, और साथ ही साथ आपको मैसेज भी बहुत अच्छा दिया जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे लिए OMG 2 है विनर। आपके हिसाब से इन तीनों में से विनर कौन है कमेंट में लिखना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।